आज शंखनाद उस महंगाई के खिलाफ जिसने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। और बात महंगाई के मार की, और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पेट्रोल एट 100। जी हां, जनता त्राहिमाम कर रही है। टंकी फुल कराने पर जेब खाली हो रही है। आपके किसी न किसी दोस्त की एक ख्वाहिश ये तो जरूर होगी कि उसे एक बार गोवा जाना है, और उसकी इस ख्वाहिश के पीछे की उसकी वजह केवल यही है कि गोवा में शराब सस्ती मिलती है। अब तो हर महीना 2 महीना में ना गोवा में आता रहेंगे यार। पर क्या हो जब आपका वही दोस्त उसकी ख्वाहिशों के पिटारों में एक ख्वाहिश ये भी जोड़ दे कि उसे नेपाल जाना है क्योंकि नेपाल में पेट्रोल सस्ता है, तब आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। अब इस कहानी की प्रैक्टिकलिटी कितनी है। बिहार के अरारिया और किशनगंज के कुछ लोग पेट्रोल स्मगल कर नेपाल से भारत में बेच रहे थे क्योंकि नेपाल में पेट्रोल भारत से ज्यादा सस्ता है। पर हमारे लिए अजीब बात यह है कि नेपाल वो पेट्रोल और डीजल भारत से ही खरीदता है, जहां पिछले कई सालों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हुई पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में सवार है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष डहरिया स्वागत करता हूं आपका दी अभिव्यक्ति पर। आज इस वीडियो पर हम दो अहम चीजों पर बात करेंगे। पहली कि ऐसी कौन सी चीजें जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित करती हैं, और दूसरी ये कि इन बढ़ती हुई कीमतों को कैसे कम किया जा सकता है। पहला फैक्टर जो पेट्रोल डीजल की कीमत तय करने में मायने रखता है वो है पॉलिटिकल फैक्टर। जब भी भारत में जनरल इलेक्शन होते हैं तब या तो पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर होती हैं या तो पहले के मुकाबले कम होती है। ये हमेशा से ही भारत का नेशनल ट्रेंड रहा है। फिर चाहे 2014 के जनरल इलेक्शन का समय हो या 2019 का, हमेशा कीमतें या तो स्थिर है या तो कम हुई है। अगला फैक्टर ट्रस्ट और सिक्योरिटी का है। जब भी कोई तनाव भरी खबर सामने आती है तब पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से चढ़ने या उतरने लगते हैं। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, फरवरी 2021 को खबर आई थी कि सऊदी के गठबंधन वाले समूह ने ईरान के गठबंधन वाले समूह हाउती के घातक हमलावर ड्रोन को मार गिराया। अब जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ने लगे। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, जिसे आगे प्रोसेस या रिफाइन करके हमें पेट्रोल डीजल जैसी जरूरत की चीजें मिलती है। अब किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए क्रूड ऑयल की डिमांड को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत की इस क्रूड ऑयल की डिमांड को पूरा करने के लिए दो मार्केट है, पहला इंटरनेशनल और दूसरा नेशनल। अब पिछले साल कोविड के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को घटाया गया था, जिसे अब बढ़ाया तो जा रहा है पर उतनी तेजी से नहीं जितना पूरी वर्ल्ड को इसकी जरूरत है, और इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़े ही हैं। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन की क्या हालत है। मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम का डेटा बताता है कि भारत में जनवरी 2021 में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 4.6% की दर से कम हुआ, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी घटा है। अब जब दोनों ही प्रोडक्शन घटे तो पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। ओपेक रेफरेंस बास्केट के एक बैरल यानी 159 लीटर क्रूड की कीमत 1 अप्रैल 2020 को थी $17.66, जो 1 फरवरी 2021 को हो चुकी है $60.63, यानी क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी है। पर यह केवल पिछले एक साल का लेखा जोखा है। अगर समय में थोड़ा और पीछे जाते हैं तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमत इन विश्व बाजार की क्रूड ऑयल की कीमतों को नकारती हुई नजर आती है। ये तस्वीरें हैं 2020 की। स्मृति ईरानी प्रोटेस्ट कर रही है पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। महंगाई एक वो मुद्दा था जिस पर एनडीए ने 2014 का इलेक्शन लड़ा भी और जीता भी। 2014 में क्रूड ऑयल था $100 के करीब, अभी $60 के करीब है। क्रूड के दाम लगभग आधे हुए हैं पर पेट्रोल डीजल नहीं। तब 65 से 75 के करीब था, अभी 100 के पास पेट्रोल है। अब ऐसा क्यों हुआ ये शायद आपको भी पता होगा, पर हमारी फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी। 2014 में सेंटर का टैक्स था 14%, वहीं स्टेट का टैक्स था 17%, जो अब 2021 में हो चुका है 38%, वहीं स्टेट का टैक्स हो चुका है 23%। जब भी क्रूड ऑयल के दाम घटते हैं तब सरकार उतना ही टैक्स बढ़ा देती है। जैसे पिछले साल जब क्रूड ऑयल के दाम घटे थे तब सरकार ने डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। अब सरकार हमेशा ऐसा क्यों करती है, अपना फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए। फिजिकल डेफिसिट यानी क्या, अगर सरकार के पास 1000 रुपए और सरकार 1200 खर्च कर रही है तो ये जो 200 रुपए है ये कहलाएगा सरकार का फिजिकल डेफिसिट। अब हमेशा इस फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, और इस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार का पसंदीदा तरीका है टैक्स बढ़ाना। और टैक्स में भी सबसे पसंदीदा चीजें क्या है सरकार के लिए, पेट्रोल, डीजल और शराब। इसलिए कोविड में भी शराब की दुकानें काफी जल्दी खोल दी गई थी।
आपको याद होगा हमने शुरू में नेपाल की बात करी थी। तो नेपाल में पेट्रोल डीजल इसलिए सस्ते हैं क्योंकि हम नेपाल को पेट्रोल डीजल कॉस्ट प्राइस पर बेचते हैं, जिस पर टैक्स नहीं लगता है। अब अगला फैक्टर जो पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करने में बहुत मायने रखता है वो है फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू, यानी डॉलर के मुताबिक रुपए की वैल्यू कितनी है। अगर एक बैरल क्रूड ऑयल $1 का मिल रहा है और अगर इस डॉलर के मुताबिक रुपए कमजोर हुआ है तो हमें इस सेम बैरल ऑफ क्रूड ऑयल के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। और आजादी के बाद से लगातार रुपए की वैल्यू गिरी ही है, बिना रुके बिना टुके। अब ये तो थी अपार समस्या और उनके कारणों की बात। समाधान क्या है? पहला, भारत का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जनवरी 2021 में 4.6% की दर से कम हुआ है उसे सरकार को बढ़ाना होगा। हालांकि हम 82.8% अपनी क्रूड ऑयल की डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, तो इसे बढ़ाने पर भी उतना असर नहीं पड़ेगा, पर थोड़ी कीमतें तो कम हो ही सकती है। दूसरा, हमें क्रूड ऑयल की इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी। भारत जैसी इकोनॉमी को इतनी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना सूट नहीं करता। ऐसा करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होना पड़ेगा। एक रिपोर्ट बताती है कि अगर अगले कुछ सालों में 30% बिकने वाले वाहन इलेक्ट्रिक हों तो हम एक बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल की इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। और मैं कितने बड़ी मात्रा की बात कर रहा हूं? 5,000,000,000 बैरल जितना क्रूड ऑयल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ने के लिए नितिन गडकरी का सुझाव यह है कि सारे सरकारी अधिकारियों को अब केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिए जाए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने अगले 6 महीनों में ऐसे करने का लक्ष्य भी रख लिया है। खैर, ये तो सरकारों के दावे और लक्ष्य है, कितने अमल में लाए गए वक्त बताएगा। अब आम आदमी की पहुंच से इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना दूर है? साफ शब्दों में अभी वक्त लगेगा। इंडियन मार्केट में जितने भी ईवीज मौजूद है, या तो उनकी कीमत ज्यादा है या तो उनका माइलेज कम है और लोगों में विश्वास की कमी साफ झलकती है। खैर, मार्केट बड़ा होने की अपार संभावनाएं दिखती नजर आती है। अगला जो काम सरकार कर सकती है वो है पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम करना। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कहते हैं कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को मिलकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि टैक्स भी दोनों द्वारा ही लगाया जाता है। देश की 5 राज्य सरकारें थोड़ा टैक्स तो कम कर ही चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बाकी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार टैक्स कम करती है नहीं। अब मान लेते हैं कि सरकार टैक्स कम कर भी देती है, जैसा इतने दबाव को देखने के बाद लग रहा है, पर ये रेवेन्यू जनरेशन और फिजिकल डेफिसिट की प्रॉब्लम आएगी ही। और आखिर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कितने लंबे समय तक सरकार पेट्रोल, डीजल या शराब पर लगने वाले टैक्स पर निर्भर करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सरकार से पूछना चाहिए और सरकारों को भी इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। अब क्या पेट्रोल डीजल की कीमत कम होगी? नहीं पता। बस इतना पता है कि 2024 के जनरल इलेक्शन आते तक पेट्रोल और डीजल के दाम जरूर गिर जाएंगे। आखिर वोट का सवाल है। आप देख रहे थे दी अभिव्यक्ति। धन्यवाद।